देखिए, तो हम आपको बताए अभी, यह क्वेश्चन नंबर 4 जो था आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या बताए आप लोगों को कि जब कभी भी बिंदुओं लिख करके जो भी मान दिया हुआ रहेगा, जो निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, वो हम लोगों का ए और बी किस जगह पे बैठेगा, यानी दोनों किनारे पे बैठेगा। उसके बाद एक वर्ड आया बिंदु, क्या वर्ड आया? बिंदु। और इसके बाद जो मान दिया हुआ रहेगा, ये वाला मान को हम लोगों को बीच में बैठा देना है, पी की जगह में बैठा देना है सर। और उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताए कि ए वाला जो मान होगा वो x1 और y1 का होगा, और बी वाला जो मान होगा वो हमारे लिए x2 और y2 का मान होगा। ठीक है, इतने बातें बताए। उसके बाद एक बात और बताए कि जो बीच वाला मान होता है, ये वाला जो मान होता है, ये वाला मान हम लोगों का एक बड़ा x का मान होता है और एक क्या होता है, बड़ा y का मान होता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग को निकालने क्या बोला है उसको जरा सा देख लेते हैं। हम लोगों को अनुपात ज्ञात करने बोला है। देखो क्या ज्ञात करने बोला है? अनुपात, यानी कि रेशियो ज्ञात करने बोला है कि किस रेशियो में ये जो हम लोगों का ये वाला लाइन जो बटा हुआ है ना, ये किस रेशियो में बटा हुआ है। तो चलिए हम लोग निकाल करके देख लेते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लिखना ये होता है, लिखिएगा सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन वर्ड लिख लीजिएगा ये वाला, और जो भी मान हमारे पास दिया गया है उसको एक एक करके पहला स्टेप में उसको देख करके लिख लेना है सर। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, देखो चलो लिख लेते हैं सर, दिया है। तो जो दिया गया है उसको लिख लिया गया। चलिए देख लेते हैं दिया है क्या हमारे पास। तो ए बराबर देख सकते हो क्या हमारे पास है, -3 है, और फिर 10 दिया गया है। और उसी प्रकार से बी का मान हमारे पास है, बी का मान देख सकते हो कि क्या है, तो 6, -8 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो पी बराबर, क्या लिख सकते हो, पी बराबर। तो पी बराबर क्या दिया गया देख सकते हो, -1,6, -1,6। यह हम लोगों का पी किस जगह में दिया है, यानी विभाजन बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, जो बीच में बांटते हैं ना उसका मान दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माना, ध्यान से सुनना, माना विभाजन बिंदु, सुनना ध्यान से सारे बच्चे, माना विभाजन बिंदु P का निर्देशांक। देखिए माना विभाजन बिंदु P का निर्देशांक हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। विभाजन बिंदु P का निर्देशांक को क्या माने थे हम लोग, बड़ा X माना जाता है और बड़ा Y माना जाता है सर। ठीक है, इस प्रकार से बड़ा X और क्या माना जाता है, बड़ा Y। तो हम लोग फिर से बराबर देंगे और देख सकते हो कि बड़ा X का मान हमारे पास क्या है, बड़ा X का मान -1 है और बड़ा Y का मान हमारे पास क्या है, 6 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको बेहतर तरीके से पूरा नंबर देगा सर आपको एग्जाम में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यही होगा हम लोगों को क्वेश्चन बनाने का। x बराबर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, बट्टा दिया जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो, या फिर इसको एक हम लोग यहाँ पर एक और तरीके से लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। देखो कि हम लोग का x का मान यहाँ पर देखो क्या दिया गया, देखो x का जो मान यहाँ पर आया है वो क्या आया है, ध्यान से देख सकते हैं सर। एक बार देखो यहाँ पर आपको हम सर्कल करके दिखा देते हैं कि हमारे पास जो x का मान है वो क्या है। x का मान हम देख सकते हैं कि x का मान हमारे पास क्या है, 1 दिया गया है सर। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख लेना है कि x का मान हम लोगों के पास क्या आया है, 1 आया हुआ है। क्लियर होगा बात सर, ध्यान से सुनना। x का मान कितना है, -1 है। लेकिन हम लोग सभी कोई एक चीज़ जानते क्या है कि x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी x का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं m1 x2 प्लस क्या लिख सकते हैं m2 x1 बट्टा फिर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। बराबर दे करके लिखेंगे 1। अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा सारे मान को बैठाते चले जाना है। ठीक है, चलिए बैठाते हैं। m1 का मान हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, देखिए अनुपात मतलब क्या होता है, अनुपात मतलब होता है m1
ठीक है। M1 अनुपात M2 यही तो निकालना होता है सर। अनुपात का मतलब क्या होता है, M1 अनुपात M2 निकालना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पर M1 का मान हम लोगों को पता नहीं है, तो अब क्या लिखोगे, M1 लिख दोगे, ठीक है। और गुना लिखोगे X2, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, X2। X2 का तो मान हम लोगों के पास है सर, X2 का मान हमारे पास क्या है, 6 है, 6 लिख लीजिए। प्लस के जगह में प्लस लिखेंगे। M2 का मान हम लोगों को फिर से पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ठीक है फ्रेंड, वेरी गुड, इतना सा सर हेल्प करने के लिए थैंक यू। देखो M2 का मान हम लोगों के पास फिर से पता नहीं है, तो M2 लिख लेंगे और गुना लिखेंगे X1। X1 का मान आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, X1 का मान हमारे पास क्या है, -3 है, ठीक है। बट्टा दे कर लिखेंगे और बट्टा के नीचे लिखा जाएगा M1 प्लस M2, कुछ इस प्रकार का लिखा जाएगा सर, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट होगा कि इस प्रकार से जो आप लोग हेल्प करते हैं उसके लिए सर थैंक यू करना चाहेंगे। यहाँ पर जैसे कि बच्चों ने बताया कि x का मान -1 था, बल्कि हमने 1 लिख दिया था। तो चलिए ये आपके लिए बेस्ट है सर कि थोड़ा सा टीचर का हेल्प किया जाए कभी ना कभी, ठीक है। कभी अगर भूल चूक हो जाता है तो देखो कितना बेस्ट काम आप लोगों ने किया, नहीं तो मेरा मेहनत सब बेकार चला जाता। अब जरा ध्यान से सुनना, बराबर दे करके क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं उसको जरा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे सर, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं, यहीं पर हल करेंगे, ध्यान से देखना। M1 और इसको देखो, M1 और इसको गुना करेंगे, ध्यान से सुनना कि इन दोनों को एक बार गुना कर लोगे, फिर एक बार इन दोनों को गुना कर लोगे, ठीक है। तो क्या आता है उसको यहाँ पर लिख लेना। चलो M1 और 6 को गुना करोगे सर, तो क्या होगा हमारे पास, 6M1 होगा ना, 6M1 होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से सुनना। फिर देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 और M2 को गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3M2 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, M1 प्लस M2 है, बराबर हमारे पास देख सकते हो, बराबर के इस साइड में -1 दिया गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इसके बाद हम लोगों को एक काम करना पड़ता है, और जो कि सारे बच्चे जानते हो, हमेशा पढ़ाया गया है। जो नीचे देख सकते हो M1 और M2 है, M1 और M2 जो नीचे दिया गया है ना, इस नीचे वाले M1 और M2 को जब आप 1 से ले जा करके गुना करोगे, -1 से गुना करोगे, किससे गुना करोगे, -1 से गुना करोगे, तो इन लोग प्लस में है, ये ऑटोमेटिक इन लोग काम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। जैसे देखो, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये जो M1 है, M1 प्लस में है, जब जा करके -1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास सर, माइनस में चला जाएगा। यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से आपको करके दिखाते हैं तो और बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, ऊपर वाले को रहने दीजिए, 6M1 -3M2 इस प्रकार से होगा, बराबर देंगे, -1 रहेगा यहाँ पर। ये देख सकते हो कि ये वाला जो मान हम लोगों के पास है, इसको आप उठा करके लेके जाके इसके पास गुना कर दीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार का गुना हो जाएगा, M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा सर, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड वाले को रहने दीजिए, 6M1 -3M2 इस प्रकार से, बराबर देंगे, बराबर के उस साइड वाले को चलो सब कोई मिल करके गुना करते हैं सर। -1 को M1 से गुना करेंगे तो -M1 हो जाएगा, फिर देखो -1 को M2 से गुना करेंगे तो -M2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हम बताना चाहेंगे इस वाले को, मतलब इसका अब हम लोग आगे बनाने के लिए नेक्स्ट पेज में चलेंगे सर। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, इस वाले वर्ड को थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे सर, इस वाले वर्ड को जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसी को तो हम लोग अगला पेज में हम लोग को अभी लिखने वाले हैं सर। चलिए ध्यान से देखना, 6M1 -3M2, नेक्स्ट पेज 3M2 से -M2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2M2 निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना दूर तक अगर क्लियर हो गया ना सर, इतना दूर तक अगर क्लियर हो जाएगा, 7M1 इस साइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, 7M1, और राइट साइड में हमारे पास हो जाएगा 2M2, क्या हो जाएगा, 2M2। अब देखो बहुत इजी तरीके से इस प्रश्न को यहाँ पर हल किया जा सकता है। कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर देख सकते हो कि 7M1 है, और ये देख सकते हो कि M2 यहाँ पर देखो, ये M2 जो है ना, यहाँ पर देखिएगा M2 इसके साथ गुना में है ना, गुना में है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड लेकर आइएगा तो ये भाग में चला जाएगा सर, कुछ इस प्रकार का, M2 चला गया। और इसका इस साइड में आप देख पा रहे हो कि राइट साइड में हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो कि 2 हमारे पास क्या है, बचा हुआ है, यही 2 को यहाँ पर उतार देंगे। अब कहोगे सर एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पर ये 7 इसके साथ गुना में है, अगर 7 को हम लोग उठा करके इसके तरफ लेकर के जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। सर ध्यान से सुनना, 7 इसको इस साइड में लेकर के जाएंगे तो भाग में जाएगा। अब हम लोगों के पास क्या बचेगा, M1 बचेगा और M2 बच जाएगा नीचे, और इस साइड में 2 ऊपर रहेगा, और 7 को लेकर के जाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, बराबर के मतलब बट्टा के नीचे चला जाएगा, कुछ इस प्रकार का चला जाएगा। सर अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि M1 का मान 2 हो गया और M2 का मान हमारे पास 7 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, अतः M1 अनुपात M2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2:7 आंसर इसका हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे सारे बच्चे, इसका आंसर पूरा क्लियर हो चुका है सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग को जहाँ पर भी थोड़ा बहुत भी सर ये प्रश्न था उसको हम लोगों ने यहाँ पर हल करके दिखा लिया गया है। अब देखना चाहते हैं कितने बच्चों को ये सारे चीज़ें समझ में आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखो क्या होता है कि आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दिया होगा कि कहीं ना कहीं पर सर कोई भी स्टूडेंट से अगर थोड़ा सा भी प्लस की जगह में केवल माइनस लिख देने से देखते हो आंसर कहाँ से कहाँ जाने लगता है, और माइनस की जगह में प्लस लिख देने से भी क्या होने लगता है। तो इस चीज़ का आप लोग को पता चल गया होगा, इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि बार बार आप लोग रिवीजन किया करें। ठीक है, देखो सिर्फ क्या हुआ था, पेज बदलने के कारण थोड़ा सा प्लस की जगह माइनस लिख देने से भी क्या होता है देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को रिवीजन कर लिया। अब आपसे पूछना चाहेंगे कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आया है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। चलो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वह है हमारे पास, लिखता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, क्या लिखा है, जिसमें बिंदुओं ए पहला है 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से जब कभी भी विभाजित होता है तो क्या आप लोग को पढ़ाए, तो हम आपको बताया गया था। देखिएगा अगर x अक्ष से विभाजित होगा तो क्या होगा उसके बारे में बताए थे, और y अक्ष से विभाजित होगा तो क्या होगा उसके बारे में बताए थे। तो चलो फिर से एक बार हमको बता देते हैं सर कि x अक्ष से विभाजित होगा तो क्या होगा। मान के चले कि यह हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट पेज में आपको करके दिखाएंगे सर तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देखो इस वाले पेज में आपको करके हम दिखाते हैं। देखिए थोड़ा ध्यानपूर्वक से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा, अगर बोलेगा x अक्ष से, कौन सा अक्ष से बोलेगा, x अक्ष बोलेगा, अगर x अक्ष बोलेगा तो आप मान लेना x, 0, क्या मानोगे, x, 0 मानना है। और अगर y अक्ष बोलेगा, ध्यान से सुनो, y अक्ष बोलेगा तो 0, y मानना है। ये बातें आप लोग को पहले भी बताया गया था सर। अगर x अक्ष बोलेगा, देखो जैसे यहाँ पर x अक्ष से विभाजित होती है लिखा हुआ है ना, अगर एक x अक्ष से विभाजित होती है लिखा हुआ रहेगा तो p का जो मान होगा वो हमारे लिए क्या होगा, x, 0 होगा। और अगर y अक्ष से विभाजित होता है लिखा हुआ रहेगा तो 0, y हो जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान से समझना, अगर x अक्ष से लिखा हुआ रहेगा तो x, 0 लिखना, और y अक्ष से लिखा हुआ रहेगा तो 0, y लिख लेना। चलिए सारे बच्चे कह रहे कि याद है सर। ठीक है, तो अगर याद है सर तो हम लोग फिर से इसको ध्यानपूर्वक से सारे बच्चों को कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी इस वाले प्रश्न में वही वाला ट्रिक आपके लिए यूज होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। सादिया फिर ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर लिखता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, अनुपात ज्ञात करने बोला है, यानी कि आपको फिर से M1 अनुपात M2 का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे लिखता है कि बिंदुओं, देखो बिंदुओं जब भी आएगा, अब आप लोग बताओगे ये बिंदुओं वर्ड आएगा तो उसके बाद वाला मान को, उसके बाद वाला जो मान होगा उस मान को हम लोग दोनों किनारे पे रखेंगे। ये बात आप लोग क्या क्लियर हो।
अगर बिंदुओं लिखा हुआ आ जाएगा तो उसके बाद वाला मान को हम लोगों को कहाँ रखना है, दोनों किनारे पे, यानी एक को ए में और एक को लिखना है बी में लिख देना है सर। ठीक है, चलिए इतना दूर तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आफरीन करेंगे यस सर, वेरी गुड। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को बना करके आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो आफरीन का ये क्लियर है, चलो क्लियर है तो फिर आगे बना लेते हैं सर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के सर एक साइड पे हम लोग यहाँ पर ए लिखा जाता है और दूसरे साइड पे हम लोग यहाँ पर बी लिखा जाता है। ठीक है, और बीच में जो एक होता है विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक हो गया, देखो ए का मान हमारे पास देख सकते हो कि क्या दिया गया है, 1, -5, ये हम लोग का ए का मान दिया गया है। अब देख सकते हो कि बी के साइड में जब हम लोग जाएंगे तो बी का जो मान दिया गया है -4,5, ये हम लोग का बी का मान दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, कौन सा अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। और जब कभी भी एक्स अक्ष से विभाजित होता है लिखेंगे तो हम लोग उसको क्या दर्शाएंगे, x, 0 से हम लोग दर्शा देंगे सर। ठीक है, किससे दर्शा देंगे, x, 0 से दर्शाएंगे। अगर यही वर्ड अभी यहाँ पर y अक्ष लिखा हुआ रहता तो हम लोग इसको दर्शाते 0, y से, किससे दर्शाते, 0, y से। शायद ये बातें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सर। ठीक है, अगर x अक्ष से बोलेगा तो x, 0 और y अक्ष से बोलेगा तो 0, y लेना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर बनाने का तरीका देखो, सब कुछ यहाँ पर सादिया लिख दिए हैं छुआ। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ था ना मान, सभी मानों को यहाँ पर हम आपके लिए लिख दिए हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सर। ठीक है, अब इसी को तो हम लोग को यूज़ करना है। चलिए यूज़ करके आपको दिखाते हैं सर ये किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे सॉल्यूशन, और जितना ये सारे जो मान दिया गया है इस सारे मानों को देख देख करके हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो a बराबर हमारे पास दिया गया है 1, -5, तो 1, -5 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सर नेक्स्ट हमारे पास क्या है उसको ज़रा ध्यान से देखना सभी बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, b का मान दिया गया। देखो तो b बराबर क्या है, तो -4, 5 दिया गया है। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पर अब देखो बोला है x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होगा तो हम लोग उसको x, 0 मानेंगे। और इसको लिखने का तरीका यह होगा, लिखना पड़ेगा चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु, देखो चूंकि बिंदु x अक्ष से विभाजित होता है। देखो x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। चूंकि बिंदु कौन सा अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। नीचे हम लोग लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु, ध्यान से समझना, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, देखिए इसलिए बिंदु P का निर्देशांक, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। इसलिए बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या माना जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे x, 0 ऐसे मान लेंगे, x, 0 मानेंगे। अब इतना मान लेने के बाद देखो अभी तक जितने बात भी हम आपको लिखे हैं सर स्क्रीन में, क्या आप लोगों को ये बात समझ में है? अगर समझ में आया होगा सर तो यस नो में कुछ में जवाब देते चलेंगे सारे बच्चे सर। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि a का मान भी दिया है, b का मान भी दिया है, लिख लिया गया देख देख करके इसको। अब क्वेश्चन में बोला है ना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि x अक्ष से विभाजित होता है बोला है ना। जब x अक्ष से विभाजित होता है तो इसको लिखना तो पड़ेगा ना सर आपको, क्योंकि लिख करके बताना पड़ेगा कि चूंकि बिंदु क्या होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। जब x अक्ष से विभाजित होता है इसलिए हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु P का दो निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, x, 0 होगा।
ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद अब जरा ध्यान से सुनना, अब हम लोग अगला स्टेप यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर इस वाले मान में, देखो इस वाले मान में किनका मान दिया गया है और किनका मान दिया गया नहीं है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर x का मान आप लोग का दिया हुआ नहीं है और y का मान हम लोग का दिया हुआ है 0। क्या दिया गया है? 0। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बात आता है ना, एक x का फॉर्मूला होता है और एक y का फॉर्मूला होता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनना कि हम लोग x का फॉर्मूला लिखेंगे कि y का फॉर्मूला लिखेंगे। डिसाइड तो करना पड़ेगा ना सर कि यहाँ पर x का फॉर्मूला लिखें कि y का फॉर्मूला लिखें। तब हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि देख सकते हो यहाँ पर y का मान हम लोगों के पास 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? y के जगह पे, y के स्थान पे कौन बैठा हुआ है? 0 बैठा हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y का फॉर्मूला को लिखेंगे, x का फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 0 बैठा हुआ है, 0 बैठा हुआ किसके जगह पे? y के जगह पे। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि y का फॉर्मूला को बैठाएंगे। y का फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है? y का फॉर्मूला होता है m1 y2। क्या होता है? m1 y2 प्लस हो जाता है m2। ठीक है, और y1 बट्टा हमारे पास क्या होता है, ध्यान समझना, बट्टा होता है m1 प्लस m2। ठीक है, इतना तक क्लियर होगा तो सर बताना, अगर कहीं पर भी दिक्कत होगा तो सर बताना आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। सर यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग के y के जगह पे क्या बैठा हुआ है, देख सकते हो y के स्थान पे 0 बैठा हुआ है सर। ठीक है, y के स्थान पे क्या बैठा हुआ है? 0 बैठा हुआ है। इसलिए इस y के नीचे हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे 0। क्या बैठा देंगे? 0। और बराबर के जगह में देंगे बराबर। क्या देंगे? बराबर देंगे। अब सब मान को हम लोग जहाँ तक चाहेंगे बैठाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, m1 का मान हम लोगों को पता नहीं है इसलिए m1 लिख लेंगे, गुना लिखेंगे। y2 का मान देखो, y2 का मान स्क्रीन में देखिए और जानिए सर कि y2 का मान क्या है। ये तो हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। ठीक है, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। तो देख पा रहे होंगे कि y2 का जो मान दिया गया है वो हमारे लिए क्या है? 5 दिया गया है। प्लस का प्लस लिख लेंगे। m2 का मान पता नहीं है तो रहन छोड़ दीजिए सर। y1 का मान पता है ना, y1 का मान कितना है? -5 दिया गया है। इतना कर लेने के बाद बट्टा देंगे और बट्टा के नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे m1 प्लस m2। क्यों m1 प्लस m2 लिख दिए? क्योंकि m1 और m2 का मान हम लोगों को पता बिल्कुल भी नहीं है और वही तो निकालना है। देखो अनुपात ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, इसलिए तो m1 और m2 का मान हम लोग को दिया हुआ नहीं है। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप यहीं पर आपको हल कर देते हैं। सर देखिए ये जो m1 और m2 है इसको हम लोग क्या करेंगे, जब 0 से गुना कर देंगे तो 0 में तब्दील हो जाएगा। कैसे तब्दील हो जाएगा? m1 प्लस m2, 0 गुना क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, m1 प्लस m2, 0 से गुना हो रहा है, बराबर देंगे। 0 से जैसे गुना हो रहा है तो बराबर के राइट साइड में अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखिए ये वाला मान बचा हुआ है ना, तो इस वाले मान को हम लोग लिख देंगे सर। यहाँ पर देख करके क्या लिखेंगे, 5 और m1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5m1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 और m2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m2 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा इतना दूर तक सर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग अगला जो लिखने वाले हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करना। जब कभी भी इसको जब गुना करोगे, कितनों बड़ा संख्या हो, अगर उसको 0 से गुना कर दोगे तो वो 0 में बदल जाता है। यानी 0 और m1 और m2 को गुना कर रहे हो तो ये क्या में बदल गया सर, ये कहोगे 0 में बदल गया। किस में बदल गया सर, तो क्या कहोगे इसको, ये कौन चीज़ में बदल गया हमारे लिए, 0 में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है सर। ठीक है, चलिए अब ज़रा ध्यान सुनिए ध्यानपूर्वक से। बराबर के राइट साइड में देखिए, राइट साइड में हमारे पास क्या है, ये वाला मान है। ठीक है, तो उसको एक बार लिख दीजिए सर। क्या हमारे पास है, m1 माइनस m2। ठीक है, सॉरी 5m1 है और 5m2 है। देखो 5m1 माइनस 5m2 हमारे पास दिया गया है। ठीक है, ये बातों को ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अब सर अब क्या करेंगे उसको ज़रा ध्यान से सुनना। अब हम लोगों को करना है एक काम, क्या
इस साइड में जो माइनस में m2 दिया गया है ना, ये माइनस में दिया गया है, उसको आपको क्या करना है, बदलना है। तो कैसे बदलाएगा, चलिए चेक करके आपको दिखाते हैं। देखो इस साइड में जो m1 है, इस साइड में जो m1 है, ये क्या चीज़ में है, देखो ये हमारे लिए प्लस में दिया गया है ना, प्लस में दिया गया। ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए क्या चीज़ में है, प्लस में है। अगर इसको उठा करके हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर के चले जाएंगे तो वही जो प्लस में है काम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का होगा। देखो इसको उठा करके लेने वाले हैं सर इस साइड में, ठीक। तो प्लस m1 है ना, इस साइड में आके क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ये माइनस m1 हो जाएगा। और बराबर के राइट साइड में भी क्या बचा हुआ रह जाएगा, ये वाला माइनस 5m2 बचा हुआ रह जाएगा। इतना करने के बाद हम लोगों को बेहतर तरीके से इस वाले माइनस को और इस वाले माइनस को काट दीजिए। देखो आप लोगों के अनुसार सर हम हर एक स्टेप को करने का प्रयास करते हैं, हर एक स्टेप। थोड़ा सा भी अगर शॉर्टकट करेंगे तो आंसर तो सर तुरंत आ जाएगा, लेकिन शायद आप लोग कन्फ्यूज कर जाओगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना कि हम लोग इसको एक बार उतार देंगे सर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का, 5m1 बराबर क्या हो जाएगा, 5m2, दोनों हमारे लिए क्या हो चुका है, प्लस में हो चुका है, ठीक। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो 5 देखो, ये जो 5 है यहाँ पर, ये वाला 5 इसके साथ क्या चीज़ में है, गुना में है ना। m1 के साथ क्या चीज़ में है, गुना में है। अगर वो राइट साइड में चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, एक बार देख लेते सर रिपीट करके। यहाँ पर हमारे पास बचेगा, देखो यहाँ पर बचेगा m1 बराबर 5m2 बटे क्या हो जाएगा, देखो बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सर, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब हम लोगों का काम लगभग हो चुका है। देखिए कैसे हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से इस 5 को काट देंगे, 5 से 5 को क्या करेंगे, काट देंगे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हम लोग को क्या दिखाई पड़ेगा, m1 बराबर क्या बनेगा, m2 बनेगा सर, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, इसके साथ ऊपर भी एक छिपा हुआ है और इसके साथ नीचे भी क्या छिपा हुआ है, सबको जानते हो सर, छोटा सा बात है। इसके नीचे कितना है, एक है ना, इसके साथ क्या है, नीचे एक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक काम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। कुछ बच्चे थोड़ा सा कम मतलब दिमाग को लगाते हैं तो नहीं समझ पाते हैं सर। यहाँ पर जो m1 m2 है ना, अगर इसको उठा कर इस साइड कर दोगे तो इस साइड में क्या बचेगा, इसके बारे में ध्यान से सुनना। देखो m1 ये इधर आकर के कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा m2। तो बराबर के राइट साइड में क्या बचेगा, कोई बचेगा, बोलेगा 0, 0 नहीं बचेगा सर, क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, 1। तब ना m2 जा करके फिर गुना होगा 1 से, तो m2 ही निकल करके आएगा। अगर सोचो सर, आप कहोगे सर यहाँ पर 0 बचेगा, ऐसा नहीं समझना है। 0 बच जाएगा तो सर तो m2 से गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर m2 बनेगा, 0 बन जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि यहाँ पर हमारे लिए क्या बच करके रह गया, 1 बच के रह गया। तो इसके नीचे भी क्या बचा हुआ, 1 बचा हुआ है, ठीक है। तब आप लोग देख पा रहे होंगे कि m1 का मान हमारे पास क्या है, 1 है, और m2 का भी मान हमारे पास क्या है, 1 दिया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा सर। तो हम लोग लास्ट में ही लिख सकते हैं ना, अतः क्या लिखेंगे, अतः m1 m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा, 1:1, और यही हमारा आंसर हुआ सर, ठीक है। देखिए आफरीन कह रही कि 1:1 आंसर होगा। और देखते हैं कितने बच्चों का ये आंसर आ चुका है सर, जल्दी से बताएंगे सर, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग का ये आंसर आ चुका है। तो आफरीन क्या बताओगे, ये पूरा आपका आंसर बिल्कुल सही आ चुका है सर। आप लोग एक बार बुक में चेक करके बताएंगे क्या आंसर आ चुका है। अगर आंसर आ चुका होगा तो हम लोग जानेंगे सर कि आज का जो क्लास था इसमें आप लोग ये वाला प्रश्न को बेहतर ढंग से सीख पाए होंगे सर। क्वेश्चन नंबर 5 सादिया कह रही कि यस सर मेरा भी यही आंसर आया। आफरीन कह रही कि यस सर। चलिए तो सारे बच्चों ने यहाँ पर बता दिया है कि उनका भी यही आंसर आया हुआ था। और आज आप लोगों ने देखा
कि हम लोग चैप्टर 7.2 जो 10th क्लास का मैथ का था इसको हम लोग बेहतर ढंग से एक मतलब जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था उसको करने का प्रयास किया गया। और बताना चाहेंगे सारे बच्चों को जो बच गया इसमें जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न और है उनको कल हम लोग करने वाले हैं सर। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि ये निवेदन होगा कि कल भी आप सर इसी समय में जुड़ करके आपका जो बचा हुआ और क्वेश्चन है उसको भी आप करने का प्रयास करेंगे। हर तरह से आपको प्रयास किया जाएगा, उसको बेहतर से बेहतर ट्रिक से सिखाने का प्रयास किया जाएगा सर। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से कल मिलेंगे। हाँ, सादिया करिए सर सुबह 7 बजे ट्यूशन रहेगा। वेरी गुड सर, ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि सुबह आप लोग को पता है कि सुबह संडे है और सुबह संडे में हम लोग 7 बजे से ही क्लास को रखते हैं, सुबह का क्लास। ठीक है, 10th क्लास का सुबह 7 बजे से रहेगा और 9th क्लास का क्लास जो होगा वो 8 बजे से होगा सर। तो सारे बच्चों का इसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे और जो बच्चे जुड़े हैं उनको तो खैर सर पता चल ही गया होगा और जो नहीं जुड़े उनको भी बतला दिया जाएगा कि सुबह क्लास 7 बजे होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे और कल फिर से इसी समय में जुड़ेंगे, उसके लिए हम लोग यहीं पर रुकने वाले हैं। आप सभी को फिर से कहना चाहेंगे सर थैंक यू, धन्यवाद।